लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल व्यू में सरल क्वेरीज बनाएं, सरल एसक्यूएल लिखें। सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर वाक्यांश का उपयोग करना और फील्ड्स और टेबल्स के नाम के लिए छोटे, बड़े या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करना। एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल करने से पहले लिबर ऑफिस बेस के बारे में चर्चा करते हैं। बेस HSQL डेटाबेस इंजन में रन होता है। यह जावा में लिखित एक ओपन सोर्स इंजन सॉफ्टवेयर है। HSQLDB पर अधिक जानकारी के लिए http://hsqldb.org पर जाएं। ठीक है, अब एसक्यूएल के बारे में सीखते हैं। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह डेटाबेस में एक्सेस और उनका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए एक आदर्श लैंग्वेज है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ANSI मानक है और इसलिए यह विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या DBMS में इस्तेमाल होता है। कुछ उदाहरण हमारे खुद लिबर ऑफिस बेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और DB2 हैं। एसक्यूएल का सबसे सामान्य उपयोग है डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना, जो क्वेरीज डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है। एसक्यूएल का उपयोग डेटाबेस में डेटा डालने, डेटा को अपडेट करने या डेटा मिटाने के लिए भी किया जा सकता है और हम इन सब कार्यों को बेस का इस्तेमाल करके अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कर चुके हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल विजार्ड्स और डिजाइनिंग विंडोज का इस्तेमाल करके। किंतु आधारभूत क्वेरी लैंग्वेज की जानकारी हमें डेटाबेस से क्वेरी करने में अधिक लचीलापन और मजबूती देता है और एसक्यूएल को केवल डेटा को बदलने के लिए नहीं, बल्कि डेटाबेस और टेबल की संरचना को बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हमारा ट्यूटोरियल एसक्यूएल के बारे में सब कुछ नहीं बताता है, यहाँ कुछ लाभदायक ट्यूटोरियल्स और उनकी वेबसाइट्स हैं। HSQLDB के पास खुद के यूजर गाइड्स हैं। इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं या इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में PDF फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एसक्यूएल सीखते हैं। हम अपना परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस खोलेंगे। अब अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अब बाएं पैनल पर क्वेरी सूची पर क्लिक करते हैं और फिर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करिए। अब हम क्वेरी डिजाइन शीर्षक नामक एक खाली विंडो देखते हैं और यहीं एसक्यूएल में हम अपनी क्वेरीज टाइप करेंगे। अपनी पहली सरल क्वेरी लिखते हैं और वह है लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों की सूचनाओं का पता करना। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट कीवर्ड की आवश्यकता होगी। अतः हम अपनी क्वेरी इस तरह लिखेंगे, सिलेक्ट * फ्रॉम बुक्स। यहाँ बुक्स टेबल का नाम है। बुक्स में बड़े B पर ध्यान दीजिए। हम ध्यान से पहले इस्तेमाल किए गए टेबल या कॉलम नामों का अनुसरण करेंगे और * एक वाइल्ड कार्ड है। यहाँ इसका मतलब है बुक्स टेबल से सारे फील्ड्स या कॉलम्स को प्राप्त करिए। अब इसका निष्पादन या रन करते हैं। एडिट मेन्यू पर क्लिक करिए और फिर रन क्वेरी पर क्लिक करिए। अब हम ऊपरी पैनल पर बुक्स पर रिकॉर्ड्स की एक सूची देखते हैं। हम इस क्वेरी को या हमारी लिखी किसी भी क्वेरी को सेव कर सकते हैं
और उनको विवरणात्मक नाम दे सकते हैं। अतः यहाँ हमारी पहली सरल क्वेरी है। यहाँ कुछ सलाह है। HSQLDB डेटाबेस के ऑब्जेक्ट नामों जैसे कि टेबल्स और कॉलम नामों के लिए केस सेंसिटिव है। मतलब बड़े B में टेबल नाम बुक्स छोटे b में बुक्स के समतुल्य नहीं है। किंतु आसानी के लिए हम सभी बड़े अक्षर या सभी छोटे अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप बुक्स बड़े अक्षरों में या मेंबर्स छोटे अक्षरों में इत्यादि। किंतु मिश्रित अक्षरों का इस्तेमाल पढ़ने और समझने में सरल हो सकता है। उदाहरणस्वरूप बुक्स इश्यूड बड़े B और I के साथ, या रिटर्न डेट बड़े R और D के साथ। अतः हमें टेबल नामों और कॉलम नामों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से वह बनाए गए हैं। SQL कीवर्ड्स के लिए जैसे select हम कोई भी अक्षर या मिश्रित अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु बेहतर पठनीयता के लिए हम अपने उपयोग में समान रहते हैं। अपने उदाहरणों में हम कीवर्ड्स के लिए सभी बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। अब अपनी अगली क्वेरी पर हम इस क्वेरी को नई विंडो में टाइप कर सकते हैं, या हम इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिख सकते हैं। अभी के लिए इसे पिछली क्वेरी के ऊपर लिखते हैं। चलिए बुक्स टेबल से विशिष्ट कॉलम्स को प्राप्त करते हैं। Select टाइटल ऑथर फ्रॉम बुक्स और क्वेरी रन करिए। हम फाइल मेन्यू बार के नीचे भी रन क्वेरी आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट F5 इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमारे रिकॉर्ड्स केवल उन कॉलम्स में हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी क्वेरी के लिए कंडीशंस या मापदंड दाखिल करते हैं। हम केवल उन पुस्तकों को पाएंगे जो कैम्ब्रिज के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज। ध्यान दीजिए हमने एक नया कीवर्ड where दाखिल किया है। एक कंडीशन का अनुकरण कर हम कहते हैं पब्लिशर कैम्ब्रिज के बराबर है। चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं और हम केवल वही पुस्तक देखते हैं जिसके लिए पब्लिशर कैम्ब्रिज है। और इसी प्रकार से एक क्वेरी में हमारे पास कई प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। चलिए एक क्वेरी दो कंडीशंस के साथ लिखते हैं। केवल उन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं जो कैम्ब्रिज द्वारा प्रकाशित है तथा केवल 1975 के बाद प्रकाशित हुई हैं। और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to single quotes में Cambridge and published year greater than 1975। और where कीवर्ड या वाक्यांश के बाद हम दो कंडीशंस देखते हैं। ध्यान दीजिए कि इन्हें and के इस्तेमाल के साथ रखा गया है। यहाँ and को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं और यहाँ यह कंडीशंस को जोड़ने का काम करता है। और एक दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है। बाद में उपर्युक्त क्वेरी में इनका इस्तेमाल करके इनके बारे में जानिए। अब क्वेरी रन करते हैं और ऊपर परिणाम देखते हैं। यहाँ वह पुस्तक है जो हमारी कंडीशंस से मेल खा रही हैं। ठीक है, बहु कंडीशंस को सम्मिलित करने के लिए एक तरीका और भी सीखते हैं। कैसे हम केवल उन पुस्तकों की सूची पा सकते हैं जिनका प्रकाशक कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड है या दोनों हैं। और यहाँ हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher in
ओपन ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज, कॉमा सिंगल कोट्स में ऑक्सफोर्ड। नए कीवर्ड इन पर ध्यान दीजिए। यह हमें एक कॉलम पर निर्धारित कंडीशंस को जोड़ने में मदद करता है। इस उदाहरण में पब्लिशर है। और अब परिणाम पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक नियत कार्य है। निम्न के लिए अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिखिए और जाँचिए। लाइब्रेरी के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त करिए। सभी पुस्तकों के शीर्षक की एक सूची प्राप्त करिए जिनकी कीमत ₹150 से अधिक है। पुस्तकों की एक सूची प्राप्त करिए जो कि विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। चलिए एसक्यूएल के बारे में और अधिक अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि एसक्यूएल व्यू में सरल क्वेरीज कैसे बनाएं, सरल एसक्यूएल कैसे लिखें, सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर वाक्यांश को इस्तेमाल करें, और फील्ड्स और टेबल्स को नाम देने के लिए बड़े, छोटे या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।